ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 3 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि अपश्यत प्राप्तियेन अध्यानात् नित्या तु ब्रह्मता पुनः अहम ब्रह्मस्मि शिवो अहम। और यदि उपनिषद के अनुसार, वेद के अनुसार उसने अपने को जीव माना है तो वेद के अनुसार ही श्रवण मनन निधिध्यासन करके संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य जीव की ब्रह्मत्ता के प्रतिपादन में है। इस बात को जानो और मुक्त हो जाओ। इसी को प्राविद्या कहते हैं। देखो, यदि तुम अपने को यहाँ मानोगे और वहाँ की चीज़ जानोगे तो उसको पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा, और अब तुम हो और तब की चीज़ जानोगे तो उसको पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आगे होगी तो और पीछे होगी तो ध्यान करना पड़ेगा। और यदि तुम कहोगे कि मैं यह हूँ और ब्रह्म वह है तो उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उसकी भक्ति, उसका ध्यान करना पड़ेगा। और जब यह ज्ञान होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ तो न तो उसके लिए एक कदम चलना पड़ता है, न इंतजार करना पड़ता है, न याद करना पड़ता है, न उसको पकड़ना पड़ता है, न ध्यान करना पड़ता है, न उपासना करनी पड़ती है। वहाँ तो ज्ञान मात्र से ही कृतकृतज्ञता हो जाती है। इसी का नाम होता है प्राविद्या, ब्रह्म विद्या। ज्ञान ही जहाँ प्राप्ति है। दूसरों के बारे में जानोगे तो जानकर पाना पड़ेगा, और अपने बारे में जानोगे तो जानकर पाना नहीं पड़ेगा। वह तो मिला मिलाया है, उसका नाम है प्राविद्या। यथा तत्सरम अधिगम्यते। इसी से यहाँ अधिगम शब्द का क्या अर्थ है? बोले प्राप्ति। जहाँ की अक्षर विषयक जो अविद्या है, उस अविद्या की निवृत्ति की यहाँ प्राप्ति है। निवृत्ति अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। अविद्या की जो निवृत्ति होती है, जैसे सेर भर मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, एक सेर मिट्टी तोल ली और उससे घड़ा बना लिया। 5 तोला सोना तोल लिया और उससे जेवर बना लिया। सेर भर पानी तोल लिया और उसका बर्फ बना लिया। अब जब उस जेवर की शकल तोड़ी गई, वह घड़ा तोड़ा गया, तो जेवर को सोना या घड़े को मिट्टी बनाने के लिए जेवर या घड़े को तोड़ने के सिवाय कोई दूसरा प्रयास करना पड़ेगा क्या? अर्थात नहीं पड़ेगा। घड़े को मिट्टी बनाने के लिए घड़े को तोड़ने के सिवाय दूसरा कोई प्रयास नहीं करना है। असल में वह मिट्टी जब घड़ा है तब भी मिट्टी है। इसको मिट्टी समझने के सिवाय कोई दूसरा प्रयास नहीं करना है। जेवर को सोना समझने के सिवाय कोई दूसरा प्रयास नहीं करना है। बर्फ को पानी समझने के लिए दूसरा कोई प्रयास नहीं करना है। इस प्रकार अपने को और संपूर्ण विश्व को ब्रह्म समझने के लिए ब्रह्म को जानने के सिवाय दूसरा कोई प्रयास अपेक्षित नहीं है। वाह भगवान वाह। तो घट आकार का अपवाद करके देखो तो मिट्टी है, जेवर आकार का अपवाद करके देखा तो सोना है, और संसार में जो नाम रूप मालूम पड़ता है उसका अपवाद करके देखो तो यह ब्रह्म है। क्योंकि स्वयं प्रकाश अक्षर ब्रह्म में प्रमाण का काम केवल अविद्या की निवृत्ति है। अविद्या की निवृत्ति स्वयं अधिष्ठान स्वरूप है। इसमें अर्थांतर नहीं है। वह प्राप्त करने वाला का आत्मा है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म में जो भेद मालूम पड़ता है वह केवल अविद्या के कारण मालूम पड़ता है। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान ने बड़ा बढ़िया लिखा, अधिपूर्वस्य गमे प्रायशः प्राप्त्य अथर्त्वात् न च पर प्राप्तेन रगमम अर्थस्य भेदोऽस्ति अविद्याया अपाय एव ही पर प्राप्तिन अर्थांतरम। अधिगम और प्राप्ति में कोई भेद नहीं है। अविद्या का नाश ही परमात्मा की प्राप्ति है।
परमात्मा की प्राप्ति नाम की चीज़ और कुछ नहीं। लोगों को कल्पना हो जाती है शंकराचार्य जी भगवान क्या बढ़िया बोलते हैं। नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञान अंतरम अनंतारंतरम व उत्पद्यते। बृहदारण्यक के भाष्य में बोलते हैं शंकराचार्य जी कि मोक्ष दशा में कोई नया विज्ञान उत्पन्न नहीं होता, कोई नया आनंद भी उत्पन्न नहीं होता। अरे जो तुम जानने वाले हो सत्य हो और जो तुम अपने परम प्रिय हो सो ही तो हो। देखो दूसरे की प्रियता उत्पन्न करनी पड़ती है कि यह हमारा प्यारा, अपने में तो प्यार स्वयं है, इसमें क्या प्रियता उत्पन्न करनी पड़ेगी। और उसको मैंने जाना और अपने में कि जानने वाला तो खुद ही है, इसमें क्या ज्ञान उत्पन्न करना पड़ेगा। इसलिए पराविद्या विशेष है। अब आओ आपको अविद्या की निवृत्ति कैसे जनाना यह रीति बताते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक शास्त्रार्थ हुआ। आकर हरिद्वार में ऋषिकेश के मध्वाचार्य महाराज हैं, उन्होंने पर्चे छपवा कर बांट दिए। पर्चे बांट दिए कि यह अद्वैत सिद्धांत जो है यह आसुर सिद्धांत है। अब ऋषिकेश हरिद्वार तो सन्यासियों का गढ़ और मध्य आचार्य जी ने ऐसा पर्चा बांट दिया तो सन्यासी लोग जुटे। यह हुआ कि शास्त्रार्थ होगा। अब यह हुआ कि शास्त्रार्थ करे कौन, तो सन्यासियों की ओर से करपात्री जी महाराज ने करपात्री महाराज से प्रार्थना की गई कि आप ही शास्त्रार्थ करो। तो बोले क्या बात है, हम कर लेंगे। वह मध्वाचार्य हैं, कोई छोटा मोटा होता तो किसी विद्यार्थी को लगा देते। खास मध्य आचार्य हैं, तो मध्य आचार्य ने पूछा कि यह जो अविद्या की निवृत्ति होती है यह ब्रह्म के सविकल्प ज्ञान से होती है कि निर्विकल्प ज्ञान से होती है। निर्विकल्प ज्ञान में तो अविद्या की निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं है, और सविकल्प ज्ञान यदि अविद्या की निवृत्ति करे भी तो वह तो स्वयं सविकल्प है, द्वैत की निवृत्ति नहीं होगी। अब बताओ यह जो अज्ञान को मिटाने वाला ज्ञान है यह सविकल्प है कि निर्विकल्प है। करपात्रा जी महाराज ने बिल्कुल बम गोला ही फेंक दिया। बोले ठूंठ का जो ज्ञान होता है उससे उसमें आरोपित जो भूत है उसकी निवृत्ति हो जाती है। रज्जू के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, सीप के ज्ञान से चांदी की निवृत्ति हो जाती है। तो अधिष्ठान के यथार्थ स्वरूप का जो ज्ञान है वह भले ही सविकल्प होवे, भले ही निर्विकल्प होवे, उसमें सविकल्प निर्विकल्प का सवाल ही नहीं है। यह कोई समाधि नहीं है और यह कोई प्रमेय विषय ज्ञान नहीं है। यह तो जहाँ अधिष्ठान की यथार्थता का ज्ञान हुआ वहीं अध्यस्त वस्तु जो है वह निवृत्त हुई। इसमें सविकल्प निर्विकल्प क्या होता है। अधिष्ठान यथार्थ आत्म्य का जो बोध है वही सविकल्प निर्विकल्प का निर्वर्तक है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।